सऊदी अरब और हूती के बीच प्रहार तेज हो गए हैं और हूती ने सऊदी के गैस प्लांट पर हमला किया, जिसके बाद सऊदी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हूती पर भी हमले तेज हो गए हैं। मिडिल ईस्ट की आग बुझने के बजाय और ज्यादा सुलगती जा रही है, क्योंकि यमन की सेना और हूती विद्रोहियों के बीच 2022 से चली आ रही संयुक्त राष्ट्र की संघर्ष विराम की संधि पूरी तरह टूट चुकी है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर भीषण गृह युद्ध छिड़ गया है। हूती का हमला, सऊदी दहला। हूती का प्रहार, सऊदी में हाहाकार। मिडिल ईस्ट में हूती और सऊदी के बीच में जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। हूती लगातार सऊदी अरब के ठिकानों पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब के जुबैल इलाके में एक गैस फैसिलिटी पर हुए हालिया हमले के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ सामने आ रहा है। इजराइल के चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने जुबैल में सऊदी अरामको के गैस प्लांट पर हमला किया था। जुबैल सऊदी अरब के पूर्वी तट पर स्थित है और इसे देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल और एनर्जी हब में एक माना जाता है। टकराव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इराक में सक्रिय ईरान समर्थित मिलिशिया हरकत हिजबुल्लाह अल नुज़ावा ने भी अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ भीषण जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब पर यह हमला हूती ने तब किया है जब सऊदी अरब के मक्का में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सुन्नी नाटो बनाया है। इसमें नाटो के आर्टिकल 15 की तरह कड़ा प्रावधान है, मतलब किसी एक देश पर हमला दूसरे पर भी माना जाएगा। लेकिन सोचिए, इस समझौते को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि हूती सऊदी अरब को धुआं कर रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को भी सऊदी अरब और यमन में एक साथ बड़े हमले किए थे। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुआ। मारिब शहर के उत्तर में स्थित साम अल जिन्स सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हद्रामौत प्रांत के उत्तरी शहर सियून में भी हूती ने हमला किया है। यहाँ पर सऊदी गठबंधन बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गोला बारूद और हथियार ठिकानों को टारगेट किया गया। दावा किया जा रहा है कि हूती ने इस भंडार केंद्र को तबाह कर दिया है। यमन की सेना ने भी हूती पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मारिब और अल ज़ौफ में यमनी राष्ट्रीय सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर तोपखाने और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में हूती लड़ाकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसका ताज़ा वीडियो भी यमन की फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। यमन के उत्तरी अद्दाली क्षेत्र में दक्षिणी सशस्त्र बलों ने हूती विद्रोहियों की सैन्य बैरकों पर हमला किया, उनके ठिकानों को टारगेट किया।
कार्रवाई हूती गुट द्वारा किए जा रहे हमले के जवाब में। बताया जा रहा है कि साउदर्न आर्म फोर्सेस के हमले में हूती को काफी नुकसान हुआ है। हूती के हर एक्शन का जवाब भी दिया जा रहा है। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के सदस्य तारिक सालेह के नेतृत्व वाली नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने होदैदा के दक्षिण में हूती विद्रोही के ठिकानों पर की गई भारी सैन्य कार्रवाई का हवाई फुटेज जारी किया है। जवाबी हमला शनिवार तड़के किया गया, जिसमें हूती विद्रोहियों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, किलेबंदियों और सैन्य जमावड़ों को निशाना बनाया गया। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई हूती मिलिशिया द्वारा मारिब और हदामौत मोर्चों पर की गई हालिया हमले के जवाब में किया गया है। जाहिर है यमन की सेना और हूती विद्रोहियों के बीच में संग्राम छिड़ा है। यमन की राष्ट्रीय सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ कई मोर्चों पर एक बड़ा जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया है। सेना ने साफ किया है कि वो हूती विद्रोहियों के इस उकसावे का बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे रही है। मतलब क्लियर है कि मिडिल ईस्ट की आग बुझने की बजाय और भी सुलगती जा रही है, क्योंकि यमन की सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच 2022 से चली आ रही संयुक्त राष्ट्र की संघर्ष विराम संधि पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके बाद देश में एक बार फिर बड़े पैमाने पर भीषण गृह युद्ध छिड़ गया है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।